हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने जितने भी कंसेप्ट थे लॉजिक के वो सब बता दिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम पहचानेंगे कि कौन सा टर्म स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है। अगर वो है स्टेटमेंट तो कैसा स्टेटमेंट, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है ये लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू तो आएगी नहीं। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट, फर्स्ट दिया है 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में यहाँ पे सारे टर्म्स दिए हैं, बट तो इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये क्या है? स्टेटमेंट है। अगर स्टूडेंट्स ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू तो यहाँ पे ए आ जाएगा, सॉरी। तो DCLARATIV, ओके। तो इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्योंकि 5 + 4 = 13 ये डिक्लेयर कर चुका है कि 5 और 4 को ऐड करने के बाद 13 मिलेगा। तो इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इट इज़ स्टेटमेंट। इट इज़ स्टेटमेंट। और अगर ये स्टेटमेंट है तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में, अगर ये स्टेटमेंट से जस्टिफाई करना है कि किस टाइप का स्टेटमेंट है, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स मीन्स व्हाट? आपको एफ लिखना है। स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि 5 + 4 13 नहीं होता। 5 + 4 13 नहीं होता। नेक्स्ट दिया स्टूडेंट्स आपका x - 3 = 14। सेकेंड है x - 3 = 14। तो स्टूडेंट्स ये आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टेटमेंट ये? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है ना, x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये स्टेटमेंट होता तो ऑब्वियस है कि x का सिर्फ एक ही वैल्यू है 17। 17 - 3 करेंगे तो 14 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x अननोन है, ठीक है। तो x तो पता ही नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। और स्टूडेंट्स में क्या करेंगे क्लोज द डोर में? तो अगेन इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों नहीं स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ऑर्डर, मैंने आपको लिखा था जहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट इस टाइप से हो वो स्टेटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट 0 इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
4 दिया है, ज़ीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये बोल रहा है डायरेक्टली कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब इट इज़ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है। और अगर स्टेटमेंट है तो कैसा स्टेटमेंट है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि 0 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व किए। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है प्लीज़ गेट मी अ ब्रेकफास्ट। प्लीज़ आ गया मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट है ही नहीं। फिर नेक्स्ट दिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, और हाँ ये सही है। और स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो क्या होता है, सिमिलर होता है, और ट्रू स्टेटमेंट है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं क्योंकि एक्स अननोन है, एक्स हमको पता ही नहीं है। देन इसके बाद दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ऑब्वियस है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वर्ग समीकरण में 2 से ज़्यादा एक्स की वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है और ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स आपको आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमको कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट symbolically। कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो दिया हुआ स्टूडेंट्स, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो फर्स्ट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र and Chennai is in तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स ये कंपाउंड स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ से 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें कनेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्या एंड। तो मैंने आपको बताया था एंड के लिए क्या आता है मैथमेटिकली, कंजंक्शन। कंजंक्शन का सिंबल आपको पता है, मैंने बताया था आपको। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेट पी क्या होगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्यों क्या होगा स्टूडेंट्स, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स ये 2 स्टेटमेंट पी और क्यू में डिफाइन कर दिया। अब दोनों स्टेटमेंट का कनेक्टिव क्या है, एंड है बीच में, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर पी एंड क्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दिया हुआ है सेकंड में,
triangle is equilateral or isosceles। ट्रायंगल या तो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो स्टेटमेंट एक साथ ज्वाइन हुए किससे और से, तो पी और क्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट पी स्टेटमेंट है क्या, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। क्यू एक स्टेटमेंट है क्या, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। दोनों स्टेटमेंट को जो ऐड करेंगे स्टूडेंट्स किससे जुड़ा हुआ है, और से, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, पी और क्यू, पी और क्यू। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ it is measures 90 degree, if and only if it is measures 90 degree। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ वर्ड यूज हुआ है, मतलब कैसा, बाई कंडीशनल। क्या यूज होगा, बाई कंडीशनल, दोनों तरफ से। अगर कोई ट्रायंगल को राइट एंगल बोलेंगे तो उसका कोई ना कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, या कोई किसी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल बोलेंगे। तो स्टेटमेंट दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ से सही भी है। तो थर्ड लिखते हैं, थर्ड दिया है द एंगल इज right angle if and only if it is of measure 90 degree। तो P और Q, P क्या हो जाएगा, द एंगल इज राइट एंगल, और Q क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो ज्वाइन किससे हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी डबल एरो आएगा, क्यू, पी डबल एरो आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यू। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें दिया है 4th में, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। 4th इज एंगल इज नाइदर acute nor obtuse। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइदर का मतलब नो होता है, नॉट, और नॉर में और है, ठीक है। तो यानी दो सिंबल एक साथ यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी को लेते हैं, एंगल इज एक्यूट
क्यू को लेते हैं, एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, नेगेशन पी मतलब नॉट, एंगल इज नॉट एक्यूट। नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। तो दोनों जुड़े किससे, और से, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, तो एंगल इज नॉट एक्यूट और एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, यही मतलब निकला इसका, नाइदर और, तो एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में और भी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन मेजर एंगल ऑफ A प्लस मेजर एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ़ से स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हो बीच में देन है, इसका मतलब क्या आएगा, कंडीशनल इम्प्लीकेशन, P इम्प्लाइज Q। देन यहाँ पे लिखा है हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ़ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट। तो ये भी इफ़ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है, इसको भी आप सिम्बोलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रूथ वैल्यू बताना है स्टूडेंट्स, ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका, दिया है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, लेट P इज 4 इज ऑड, Q इज 1 इज प्राइम, P इज 4 इज ऑड 1 इज प्राइम। तो बीच में और है तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर, बीच में और स्टेटमेंट लगा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, P और Q। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे P 4 इज ऑड, 4 इज ऑड, तो क्या देगा ये वैल्यू, 4 इज ऑड के लिए वैल्यू क्या देगा, देयरफॉर 4 इज ऑड, 4 लेकिन इवन नंबर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या जाएगा F, और Q इज 1 इज प्राइम नंबर बट 1 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब आपने टेबल भी देखिए, दोनों तरफ फॉल्स रहेगा और बीच में और रहेगा, तो उसका आंसर क्या मिलता है, देयरफॉर फॉल्स। देयरफॉर आंसर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, फॉल्स। दोनों तरफ फॉल्स रहेगा तो P और Q दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या मिलता है इसका, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलता है। नेक्स्ट दिया स्टूडेंट 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज प्राइम नंबर, एंड 46 इज प्राइम नंबर। देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, सेकेंड 64 is perfect square and 46 is prime number. (46) is prime number. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले P और Q, लेट
P colon 64 is perfect square एंड Q क्या हो जाएगा 46 इज प्राइम नंबर। 46 इज प्राइम नंबर। अब 46 प्राइम नंबर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब P का वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में क्या है एंड तो क्या आ जाएगा P, देयरफॉर P एंड Q, P एंड Q आ जाएगा, P एंड Q। तो स्टूडेंट्स 64 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू क्या है T है, बट 46 प्राइम नंबर नहीं है, तो T और F। और कंजंक्शन में यानी एंड में हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, आंसर हमेशा क्या मिलता है, देयरफॉर फॉल्स। आंसर क्या मिलता है, फॉल्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज प्राइम नंबर। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है क्या है, फॉल्स है। तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। इसके बाद इफ 3 × 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इज इक्वल टू 15। तो ये सब इस टाइप्स के इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपको आगे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। हमको बनाना क्या है, ट्रूथ टेबल। क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। अब हमारा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो अभी तक आपने देखा सब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, अब हमारा स्टार्ट होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या है वो, ट्रूथ टेबल। तो दिया हुआ इफ़ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड R and S आर फॉल्स स्टेटमेंट देन डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ये कि यहाँ पे टेबल नहीं बनाना है। यहाँ पे पहले से वैल्यू दिया हुआ P Q ट्रू है और R और S क्या है, ये फॉल्स। P Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं पे भी ट्रूथ टेबल बनाने के लिए नहीं दिया, इसका मतलब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा स्टूडेंट्स। तो 4th क्वेश्चन सॉल्व करता है जिसमें से, तो 4th सॉल्व करते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 4th में गिवन लिखना है सबसे पहले। गिवन में ये ध्यान रखिए P एंड Q आर T। P और Q क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और उसके साथ साथ R एंड S R क्या दिया हुआ है, फॉल्स। ये आपको गिवन है 4th में। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को ना यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें पुट कर देना है। तो फर्स्ट क्या है, P और ब्रैकेट में Q एंड R दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। P का वैल्यू कितना है, T है, और Q का वैल्यू कितना है, T है, एंड R का वैल्यू कितना है, फॉल्स। अब एक एक करके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए T एंड F एंड है यहाँ पे, तो हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स रहेगा तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। तो T एंड F का वैल्यू क्या मिल जाएगा, T, और इसके ब्रैकेट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, F। अब यहाँ पे और है, और हमने और में पढ़ा था दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू रहा तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, T। तो इसका ट्रूथ वैल्यू स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन था इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, T आ गया। आई होप सो कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अगर आपने जो मेरा थियरी वाला वीडियो था स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुत अच्छे से आपने समझा है उसको, अगर आपको आ रहा है तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड। नेक्स्ट है P implies Q और R implies S। P implies Q और R implies S। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P implies Q मीन्स T
इम्प्लाइज क्यू, टी इम्प्लाइज टी, और आर का वैल्यू क्या है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स। इम्प्लाइज में स्टूडेंट अगर दोनों वैल्यू ट्रू रहा तो आंसर क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू ट्रू हो गया। इम्प्लाइज में दोनों फॉल्स रहा तो भी आंसर क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। देयरफॉर अब यहाँ पे और है बीच में और दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो ये आगे आपका सेकेंड स्टूडेंट्स। थर्ड है आपका क्यू एंड आर। थर्ड क्यू एंड आर और नेगेशन पी एंड एस। वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्यू क्या है, क्यू कितना है, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्यू कितना है स्टूडेंट्स, क्यू दिया हुआ है टी एंड आर दिया हुआ है फॉल्स, और नेगेशन पी मतलब नेगेशन ऑफ किसका, ट्रू वैल्यू का नेगेशन, एंड एस फॉल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टी एंड एफ, ट्रू एंड फॉल्स दिया तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा फॉल्स आएगा आंसर इसका। और नेगेशन टी का उल्टा, नेगेशन मतलब इसका उल्टा कर देता है, टी का उल्टा क्या था, फॉल्स, एंड एफ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। और अब एंड में दोनों फॉल्स है तो आंसर में क्या मिलेगा, फॉल्स। अब फॉल्स बीच में और है, फॉल्स क्या मिल जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। तो देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ दिया स्टूडेंट्स में, फोर्थ दिया हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन आर, पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन आर। तो पी और क्यू का वैल्यू पता है हमको, पी कितना है, ट्रू है, क्यू कितना है, ट्रू है, एंड नेगेशन ऑफ आर क्या है, फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, टी इम्प्लाइज टी, दोनों तो इम्प्लीकेशन में दोनों अगर ट्रू है तो क्या होता है, टी एंड, और एफ फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। तो देयरफॉर दोनों टी एंड टी, तो आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, टी। आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो फोर्थ का भी वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, टी मिल गया। तो इसमें स्टूडेंट्स कंसेप्ट में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने कंजंक्शन में क्या बताया था, डिसजंक्शन में क्या बताया था, इम्प्लीकेशन में क्या बताया था, बाई इम्प्लीकेशन मीन्स बाई कंडीशनल में क्या बताया था, और नॉट में क्या बताया था। अगर आपको वो टेबल में कब क्या होता है, अगर वो चीज़ें अगर आपको याद है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो नेगेशन लिखना है मतलब क्या, जो हाँ है उसको नहीं में, जो नहीं है उसको हाँ में कन्वर्ट करना है, मीन्स यस को नो में और नो को यस में। तो फर्स्ट दिया हुआ है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इज इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका नेगेशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। हो गया स्टूडेंट्स। इसका उल्टा नेगेशन लिख दिया, उसमें बोला कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, आपने बोल दिया तिरुपति आंध्र प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, इसका इसमें जो सेकंड है, सेकंड दिया हुआ है 3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट नेगेशन इसका? 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो जस्ट उसका अपोजिट नेगेशन। तो 3 पहले था कि 3 जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का सॉल्यूशन नहीं है, आपने बोल दिया 3 पहले क्वेश्चन में दिया था सॉल्यूशन नहीं है और आपने बोल दिया सॉल्यूशन है, तो उसका जस्ट उल्टा। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे, बाकी का सेशन नेक्स्ट टाइम।